नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो ये जो हमारा पार्ट है, आज लास्ट पार्ट है। ये हमारा लास्ट मतलब ये जो 7वां नंबर का पार्ट है वो लास्ट है नंबर सिस्टम का। ठीक है, आज हम लोग नंबर सिस्टम को फिनिश कर देंगे। और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर वाइज हम लोग ले रहे हैं। और जो क्वेश्चन है वो 2024 से लेके 2026 तक रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो भी एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे ALP हो, CBT 1 CBT 2, JEE का CBT 1 CBT 2, टेक्नीशियन हो, सेक्शन कंट्रोलर हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, सभी का जिसका CBT 1 होता है उसका CBT 1 का क्वेश्चन है, जिसका दोनों होता है CBT 1 और CBT 2 दोनों, उसका सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 24 और 26 की मतलब लेटेस्ट आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसका PDF आप लोगों को मिल जाया करेगा। ठीक है, और ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा। और ये होमवर्क का प्रश्न है, कल आप लोगों को हम होमवर्क में दिए थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5563, मतलब वह कौन सी संख्या छोटी है जो 5563 में घटाने पर 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है ये सभी में जिसमें कि अगर हम घटा दें, कितना घटा दें, जो भी इस चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो घटा दे, जिस घटाने के बाद वो 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए, 18 से भाग होने के लिए एक चीज़ होना चाहिए, वो क्या है? पहला बात कि वो संख्या 9 से भी पूरी भाग लग जाए और 2 से भी पूरी भाग लग जाए। अगर 9 और 2 दोनों से पूरी भाग लगेगा तभी हम बोल सकते हैं कि वह संख्या में 18 से पूरी भाग लगेगा। और 2 से भाग लगने के लिए इकाई अंक पे सम संख्या होना चाहिए। और बोला है सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे छोटी संख्या से। जैसे 1 ले लीजिए, जैसे 1 घटाएंगे तो जगह 5 5 6 और 2। इकाई अंक पे क्या हो गया? इकाई अंक पे आ गया हमारा 2। हाँ, 2 से तो भाग लग जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे सम संख्या है। अब 9 से चेक करना है, तो 9 से चेक करने के लिए हमें अंकों को जोड़ना पड़ता है। तो 5 5 10 6 16 2 18, तो 18 आ गया। 18 आ गया मतलब 9 से भी भाग इसमें लग जाएगा। मतलब यही हमारा छोटी से छोटी संख्या होगा। और देखिए, आप लोग बोलिएगा कि हम 7 से क्यों नहीं शुरू करेंगे, तो नहीं शुरू कर सकते हैं 7 से, क्योंकि बड़ा संख्या है। हमें बोला है छोटी से छोटी संख्या। मानिए हम 7 से शुरू कर दिए और यही सही हो गया, दोनों को सेटिस्फाई किया, तो टिक कर देंगे हम लोग गलती से। लेकिन जब भी टिक, अगर मानिए दोनों का दोनों ऑप्शन अगर आग सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी हम एक को ही टिक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है छोटी संख्या। ठीक है, तो इसीलिए छोटी से ही स्टार्ट करेंगे। और हमारा छोटी जैसे स्टार्ट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ALP CBT 2 में देखिए 6/5/2025 के शिफ्ट सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा क्या है। ABC एसोसिएशन की बैठक अगले महीने के दूसरे रविवार को होनी है। नेक्स्ट मंथ के रविवार को बैठक होने वाला है। ठीक है, एसोसिएशन का प्रति व्यक्ति पंजीकरण की लागत मूल्य 50 रुपया है। मतलब रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो कितना है? 50 रुपया है। समझिएगा, ये 50 रुपया है रजिस्ट्रेशन फीस। आगे बोला है प्रतिभागियों को 24 रुपया की अतिरिक्त लागत पर दोपहर का खाना उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अगर 24 रुपया एक्स्ट्रा देता है प्रतिभागी, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, अगर 24 रुपया एक्स्ट्रा देता है, एक्स्ट्रा 24 रुपया, तो उसको दोपहर का खाना मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा नहीं देगा उसको दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे, यदि दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले प्रतिभागियों की संख्या भुगतान न करने वाले सदस्यों से 100 अधिक थी। अब भुगतान कौन नहीं करेगा? जो दोपहर में नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये 50 रुपया तो सबको लगेगा जो खाना खाए नहीं खाए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फीस है। लेकिन दोपहर वाला खाना के बारे में बोला है, इसको साइड कीजिए। तो जो नहीं खाएगा दोपहर का खाना और जो खाएगा, उसके बारे में बोला है कि भुगतान न करने वाले सदस्यों की संख्या से 100 अधिक है। भुगतान न करने जो नहीं करेगा उससे 100 अधिक है। अब देखिए, भुगतान जो नहीं करेगा उसको हम कट्टी मान लिए हैं, और जो करेगा हम उसको x मान लिए हैं। तो क्वेश्चन में बोला है जो नहीं करेगा, समझिएगा यहाँ पे मेन यही पे है कि भुगतान न करने वाले सदस्यों की संख्या से 100 अधिक है। नहीं करने वाला अगर x है तो करने वाला कितना हो जाएगा? उससे 100 अधिक हो जाएगा, x + 100 हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत
नहीं होना चाहिए। ओके, कि अगर भुगतान जो करेगा वो हमारा एक्स प्लस 100, जो नहीं करेगा वो एक्स होगा, क्योंकि जो करने वाला है वो 100 अधिक है तो 100 अधिक कर दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि पंजीकरण तथा दोपहर के भोजन के लिए कुल प्राप्तियां इतना, कुल जो प्राप्त हुआ है चाहे रजिस्ट्रेशन का मतलब कुल रुपया मिला के, रजिस्ट्रेशन का भी 50-50 रुपया और दोपहर का खाना जो अभी पार्टिसिपेंट्स खाएगा उसका टोटल मिला के जो रुपया हुआ है वो 69,400 हुआ है, 69,400 हुआ है। तो कितने व्यक्ति ने पंजीकरण कराया और कितने व्यक्तियों के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया जाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, और दूसरा है कि बेसिक क्या है, बेसिक भी आसान होगा, ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। इसको डेप्थ में देखिए क्या है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फीस सभी को लगेगा, क्योंकि जो खाना खाए नहीं खाए सभी को, और खाना खाने वाला कितना है वो x प्लस 100 है, और जो खाना नहीं खाएगा वो x है। लेकिन 50 रुपया तो दोनों को लगेगा, इसको भी 50 रुपया लगना है और इसको भी 50 रुपया लगना है। लेकिन इसको 50 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ 24 रुपया और लगेगा, क्योंकि दोपहर का खाना भी खाएगा, ये समझिएगा। इसको तो 50 रुपया लगेगा ही, लेकिन दोपहर का खाना खाएगा तो 24 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, कितना का x प्लस 100 आदमी को। लेकिन इसको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 50x कुल मिला के, ये बात हुआ। और क्वेश्चन बोला है कुल रुपया को अगर जोड़ दिया जाए तब जो ये मान हो जाता है वो हो जाता है 69,400, 69,400। बस देखिए x का मान निकालेंगे और आंसर को फटाफट हम लोग क्लिक कर देंगे। क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हटा देती कितना हो जाएगा, 74 है और 74 को x से गुना करेंगे, 74x और यहाँ है 50x, तो हो जाएगा 124x। ठीक है, बराबर उस साइड क्या है 69,400, और इधर कुछ और भी बचा था, क्योंकि 74 को 100 से करेंगे तो 7400, और इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा 7400। कितना हो जाएगा, -7400। तो 124x बराबर जब इसको घटाएंगे तो 0 0 0 और ये हमारा हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा, 62। इसको काटना भी आसान होगा हम लोगों के लिए। कैसे, देखिए 62 दूना 124, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 0, मतलब x का जो मान आ गया वो हमारा 500 आ गया। ठीक है, मतलब जो भुगतान नहीं करेगा वो कितना है, 500 आदमी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालना है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या हमें 2 चीज़ निकालना है। पहला निकालना है कि क्रमशः कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया, पंजीकरण कितना व्यक्ति कराया, तो पंजीकरण तो इहो कराया है, x प्लस 100 ऐजा है, x ऐजा है, तो पंजीकरण कितना कराया है, तो कराया है 2x प्लस 100, क्योंकि कुल व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10 1 1100। चलिए 1100 हमारा किसी इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो गलत हो गया। आगे लेकिन आगे बोला है कि दोपहर का खाना, और यही है ना कि और कितने व्यक्तियों ने दोपहर का खाना तैयार हुआ है, तो वो तो x प्लस 100 के लिए हुआ है, और x का मान है 500, 5 1 600 व्यक्तियों के लिए, मतलब 600 व्यक्तियों के लिए दोपहर का खाना तैयार हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन तीसरा में है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर समझ में आ गया तो, जो बहुत स्किप भी किया होगा कुछ विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी बनाया होगा तो अच्छा नॉलेज है उसको। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर चाहें तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, कि हर एक ऑप्शन को हमें मानना पड़ेगा। कैसे समझिएगा, ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला कंडीशन में ये देखिए कि हमारा ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर ही बोल दिया है। पंजीकरण 1100 कराया और दोपहर का खाना 1100, जबकि ऐसा है नहीं, दोपहर का खाना जो है वो कम आदमी खाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया पहला गलत। अब हमें ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। तो क्वेश्चन का कहना है कि जो दोपहर का खाना खाएगा उसका संख्या है x प्लस 100, और दोपहर का नहीं खाएगा उसका संख्या है कितना है, x है। ठीक है, x माने है ना x, और ये जो हम लोग कर रहे हैं वो सेकेंड मेथड है। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया x प्लस 100 और ये हो गया x। कुल विद्यार्थी या फिर कुल पार्टिसिपेट कितना हो जाएगा, 2x प्लस 100। ठीक है, अब हम ऑप्शन 2x प्लस 100 ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। पहला तो गलत हो गया। तीसरा अगर 500 मानेंगे तो ये 600। ऐसा कभी हो सकता है कि पार्टिसिपेंट्स कम है खाने वाला ज़्यादा है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है क्योंकि पार्टिसिपेट अगर देखिए माने हैं कि पार्टिसिपेंट्स अगर 2x प्लस 100 है
तो खाने वाला सिर्फ x प्लस 100 है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि खाने वाला का यहाँ ज़्यादा बोल रहा था, नहीं वो कम है, खाने वाला कम है। अब ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, इस दोनों में कौन सा होगा ये समझिएगा। अगर 2x प्लस 100 का, तो यहाँ भी 1100 मान दिया है, यहाँ भी 1100 दिया, तो हम मान लेंगे फटाफट 2x प्लस 100 बराबर 1100। तो हम जब x का मान निकालेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 500 आ जाएगा, तो मानिए ये हो गया 500 और ये हो गया 5 1 600। हमसे क्वेश्चन में पूछा था जो पार्टिसिपेंट से जो पंजीयन कराया, तो पंजीयन तो 1100 इसमें भी है, 1100 इसमें भी है, और बोल रहा है जो खाना खाएगा दोपहर का, खाना खाने वाला तो 600 है, तो 600 हमारा इसमें है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत है। यानी कि 500 आया तो इस ऑप्शन को कर देंगे, नहीं ये तो 500 है खाना नहीं खाने वाला, हमें पूछा था खाना खाने वाला, तो वो हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को सही लगे उस तरह से कर सकते हैं। आगे का है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है 4 कुर्सियाँ और एक मेज़ की कीमत 22,000 है। क्या है, 4 वो कुर्सी है, कैसे कुर्सी है, और एक मेज़ है, एक एम है, इसका जो कीमत है वो 22,000 हमें दिया हुआ है। यदि मेज कुर्सी से 2200 अधिक है, अब देखिए मेज है और यहाँ पे कुर्सी है, मेज के मेज जो है कुर्सी से 2000 अधिक है, कुर्सी से कितना अधिक है 2000, कुर्सी अगर x है तो इससे 2000 अधिक है, मतलब x प्लस 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो मेज की कीमत क्या है, मतलब मेज का मतलब हमें पूछा है m का मान पूछा है, तो जो भी x का मान आएगा उसमें 2000 जोड़ देंगे, वही होगा। तो देखिए 4 के मतलब 4 को x से गुना करेंगे तो 4x, अब प्लस m में 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, मतलब x प्लस 2000, इतना 2000 बराबर कितना हो जाएगा 22,000, ठीक है। देखिए तो 5x बराबर 2000 उधर जाके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 20,000 बच जाएगा। जब इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा, ये हमारा 4000 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा था मेज था इससे 2000 अधिक, तो 6000 हो जाएगा मेज का कीमत, ठीक है, m का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आज हमारा ख़त्म होता है ये नंबर सिस्टम चैप्टर। अब जो शुरू करेंगे वो हमारा सिंप्लीफिकेशन शुरू होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर शुरू करेंगे, उसका भी अगर आप लोग चाहे तो थोड़ा सा आप लोगों को झलक दिखा देते हैं कि कितना क्या है। देखिए ये है सिंप्लीफिकेशन का थंबनेल, जो कि आप लोग का हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का जो ख़त्म हुआ है वो कौन सा चैप्टर है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को कंप्लीट किए हैं, फिर जो स्टार्ट होगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन। वही चीज़ 24 और 26 के भी जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन रहेगा, सभी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को हम कर, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है CBT 1 से CBT 2 तक जो भी आया है वो सभी करवा देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो फिलहाल ख़त्म होता है वो पार्ट 1 से लेके नंबर सिस्टम का आप लोगों को हम ख़त्म कर दिए हैं, कहाँ तक, पार्ट 7 तक, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज किया जाए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।